बच्चे कक्षा 9th का हम लोग संस्कृत का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। पहले ही क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि इस पेपर में बहुत सारी मिसप्रिंट्स हैं, तो उन मिसप्रिंट्स को हम सुधार करके सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है उचित विकल्प चित्वा। तो पठित्वा इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठित्वा में कित्वा प्रत्यय है, पहला ही इसका ऑप्शन हो जाएगा ना, आ कित्वा प्रत्यय है पठित्वा में। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, ये आंसर हो गया। पातुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय थी, पातुम में तुमुन प्रत्यय है, आंसर हो गया। प्यारे छात्रों, परीक्षा के महत्वपूर्ण प्रश्न, विद्यालय की प्रतियोगिताएं, टूर्स, टूर्नामेंट व देश के टॉप टीचर्स से मिलने के लिए सब्सक्राइब करें शिक्षा चैनल को। गतवान इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय थी, गतवान में कित्वतु प्रत्यय, इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। और प्रिय पुत्र आती, विशेषण विशेषण पूछा है, इसमें विशेषण पद है ना, विशेषण पूछा है। तो विशेषण में प्रिय पुत्र, यहाँ पर प्रिय हो गया इसका विशेषण। सीता पति प्रत्यास्त्री तस्मिन् वाक्य विशेष, यहाँ विशेषण पूछा है, यहाँ भी विशेषण पूछा है, तो विशेषण है पतिव्रता, इसका आंसर हो जाएगा। कम प्रसिद्धम न तस्मिन् पदे विशेष्य पदम, यहाँ पर या है, इसका मतलब ही विशेष्य पद पूछा है। तो विशेष पद यहाँ एक्चुअली मिसप्रिंट हो गया है, कंप नहीं है, रूपम है। रूपम ऑप्शन में तो रूपम प्रसिद्धम, प्रसिद्धम रूपम, विशेष से पूछा है तो प्रसिद्ध शब्द इसका विशेषण हो गया, रूपम विशेष, तो इसका आंसर हो जाएगा आ। है तैसे भी मंत्र भी, इसको देखते हैं। एतस्मिन् पदम विशेष्य पदम अस्ति, हितैषी मंत्र भी, इसमें विशेष्य पद पूछा है, विशेष्य पूछा है, तो विशेष्य पद में आ जाएगा मंत्री, मंत्री का विशेषण हितैषी भी, इसका आंसर हो जाएगा मंत्री, सा आंसर। ठीक है, उचित विकल्प आपको लिखना है। तो पहला रात्रि इत्यस्य पर्याय पदम, रात्रि का पर्याय पद हो जाएगा निशा, और इंद्र इत्यस्य पर्याय पदम शुक्र, भानु इत्यस्य पर्याय पदम सूर्य, विजय इत्यस्य पर्याय पदम पराजय। नहीं, विजय का पर्याय पद पूछा है, तो ये तो विलोम है, ये अजय। अजय अब ऑप्शन में यही है, वैसे ये भी कोई शब्द बनता नहीं है, विजय यानी जीतना होता है, तो जय हो सकता है, पर ये कोई शब्द नहीं बनता। पर फिर भी दोनों ही इसका आंसर नहीं है, इसके लिए आपको अपने मन से लिखना है। तो इसका हो जाएगा विजय का पर्याय पद जया। उपकारः इत्यस्य पर्याय पदम, उपकारः का पर्याय पद नहीं है, एक्चुअली उपकार का पर्याय पद होता है भलाई, उपकार का पर्याय पद हो जाएगा न उपकार, न उपकार दे दिया, और थमा, ये भी दोनों ही ऑप्शन इसमें नहीं दिए हैं। तो उपकार का पर्याय पद आपको अपने मन से लिखना है, और सुकार्यम या सत्कार्यम ऐसा लिख दीजिए। ठीक है ना। यत्नीन वृत्तम, वृत्तम यत्नीन रक्षते, श्लोक से आ गया। तंद्रालु कहावती बाला तंद्रालु होती, इसमें ये आ जाएगा। सही जोड़ियां मिलाना है आपको, तो सही जोड़ी कैसे मिलाएंगे इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे रामस्य की षष्ठी बहुवचन, रामस्य में षष्ठी एक वचन, पर यहाँ पर षष्ठी बहुवचन ये दिया है। रामस्य में षष्ठी एक वचन है, फलाना में षष्ठी बहुवचन है, तो इसकी जोड़ी इससे मिल जाएगी। लता यही में चतुर्थी विभक्ति है, ये यही है, लता चतुर्थी विभक्ति हो गई। सुपुत्र में सुपसर्ग है, उपकरोति में उपसर्ग है, और सुक्तिंगंतम, ये अब कोई बच ही नहीं रहा है, ये सहायता सन्निकर्ष ये बनता है, पर ये दोनों ही ऑप्शन में नहीं है, बाकी वही बचा है, इसलिए हम उसी को लगा सकते हैं। अब यहाँ पर बद धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन लिखना है, तो बद धातु बदतु लोट लकार में बनेगा, बत्तु बत्ता मद वद बनेगा। मध्यम पुरुष बहुवचन पूछा है, भवतु भवताम भवन्तु भव भवतम भवत, तो हो जाएगा बदत, भव भवतम भवत, तो बदत इसका आंसर हो जाएगा। हंस धातु लट लकार, तो और उत्तम पुरुष द्विवचन पूछा, तो हसामी हसामी हसावह, हसावह हो जाएगा। गम धातु लंग लकार, तो प्रथम पुरुष एक वचन अगच्छत बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जल बिना, जलम बिना जीर्ण नाति अव्यय पदम, तो बिना, बिना यहाँ पर अव्यय पद है। बिना संस्कृत में ऐसा लिखा जाता है, ये वक्री का वा नहीं है इसमें। ठीक है। कोलाहलम मां कृत्यस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम अस्ति, तो कोलाहलम मां यहाँ पर अव्यय पद है। सा पीड़ाम अनुभवति इत्यस्मिन् पदे सर्वनाम पदम अस्ति, तो यहाँ पर सा सर्वनाम पद है। ठीक है। आगे देखते हैं अब हम क्या है। शुद्ध वाक्यानाम समक्षे आम, अशुद्ध आम और ना लिखना है, ये भी देख लें। सुरोषा, सुरेश में क्या है भाई, यण संधि कह रहे हैं, ये ना हो गया, क्योंकि सुरेश में तो गुण संधि है। सदैव वृद्धि संधि का है, तो ये आम हो गया। ठीक है। अस्ति, दीर्घ संधि उदाहरण मनोहरा अस्ति, नहीं,
दीर्घ संधि वृद्धि, मनोहर वृद्धि संधि उसका है विसर्ग संधि का। शक्ति मनति क्रम में अव्ययी भाव समास अस्ति, बिल्कुल सही है, यथाशक्ति, ठीक है। राज्ञा पुरुष अति पदे द्विगुणी समास अस्ति, नहीं, राज्ञा पुरुषा में कोई समास ही नहीं है, राज पुरुष बनेगा राज्ञ, ये विच्छेद है, तो ये समास इसमें है नहीं कोई। घनश्याम इति पदे कर्मधारा है श्याम, बिल्कुल ये सही है, घनश्याम में कर्मधारा समास अस्ति। अब आगे प्रश्न पूछे आपसे, स्वर्ण का कहा काम अवदत्, स्वर्ण का बालिकाम अवदत् कवि काम संबोधयति, तो कवि सरस्वती मातरम या भारती संबोधयति कि मधु संग्रहे व्यग्रह, तो जो मक्खियां थी ना, मधुमक्खियां, तो वो मधु संग्रह में व्यग्र थी, तंद्रालु बाला, या उस बालक वाले पाठ से लिया गया। तो मक्षिका मधु संग्रहे व्यग्रह आसीत्, अग्र पुरुषा सिक्ताभि किम करोति, तो पुरुषा सिक्ताभि सेतु निर्माणम करोति, इसमें कीदृशी वीणा निनादयतुम, तो निनादय नवीनामये नवीनाम वीणाम निनादयतुम कथयति। वित्तता क्षीणा कीदृशा भवति, वित्तता क्षीणा अक्षीणा भवति, है ना। मार्ग भ्रांता सद्याम कुत्र उपैति, तो गृहम उपैति। वाला कदा क्रीडितुम आगच्छत, वाला प्रातः काले पाठशाला गमन बेलायाम क्रीडितुम आगच्छत, आया। सज्जनानां मित्रता, सज्जनों की मैत्री होती है, वो श्लोक पढ़ा होगा, छाएव मैत्री खल सज्जनानां, तो सज्जनानां मैत्री सायंकालस्य छाया भवति, यानी शाम की छाया के जैसी होती कि पहले छोटी और बढ़ती हुई सज्जनानां मैत्री। अनधीता, ये मुझे दिख नहीं रहा है क्या है आगे। लोक रक्षा कया संभवती, ये आयतलोचना, जैसे आयतलोचना सीता है, ठीक है। स्वरा कथिता भवन्ति, स्वर 9 प्रकार के होते हैं। का वर्ण से उच्चारण स्थान, का वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, ठीक है। अब आगे अधोलिखित कथनानि कहा कम प्रति पुत्र के ना हम पाप कर्म करोमि, तो ये जो देवेश था वो कुंभकार वाला है, उमा से उसने बोला था, हा विजय किमिदम मया कृतम अहम तुभ्यम तंडुलाम दास्यामी, ये उसका है स्वर्ण का कहा पाठ से। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप कर ही लेंगे। जैसे हा विजय किमिदम मया कृतम, ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा किसका है, हा विजय, विजय शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है, किमिदम मया कृतम, हाँ ये चंदन ने बोला है किसको, नंदिनी को, अपनी पत्नी जो उनकी थी मल्लिका को, मल्लिका चंदना, ठीक है। अब आपको रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करना है, तो रेखांकित इसमें कोई पद है ही नहीं, तो आप मान लो सूर्योदय आपको रेखांकित कर लोगे, तो यहाँ कस्मात लिखोगे, तपोदत्ता तपश्चर्या विद्याम अप्राप्तुम, तो यहाँ पर तपश्चर्या की जगह काया कर दो, मोद कहानी की जगह अगर अंडरलाइन है तो यहाँ कहानी हो जाएगा, कहानी पूजा निमित्तानी रचतानी, इस प्रकार से ये हो गया। अशुद्ध कारक वाक्यानाम शुद्धिकरणीय, और अशुद्ध कारक के लिए कह रहे हैं, और यहाँ पर उन्होंने पद्यांश दे दिया, तो ये क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है ना। फिर भी हम आंसर देंगे तो कान्यवसत निर्धना वृद्धा दुहिता कीदृशी आती, दुहिता विनम्रा मनोहरा आसीत, माता पुत्री किम आदिशत, तो माता ने सूर्य पे तंडुलान खगिक विरक्ष आदेश दिया था। अथवा में कोई कर रहा है प्रकृति संरक्षणा, तो समीसाम प्राणी नाम, इसका आंसर हो जाएगा इयम कान पुष्पाणी, इयम कान पुष्पाणी, ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, फिर भी आप इसमें से देख लोगे। इयम प्रमुखानि तत्वानि तानि मिलित्वा प्रकृते अस्माकं रचयन्ति, इयम कान पुष्पाणी, क्वेश्चन ही गलत दे दिया है, ठीक है। प्रत्यक्ष अस्माकं अस्या प्रमुखानि तत्वानि, तो असके प्रमुख तत्व हैं ये पृथ्वी जल तेज वायु वनस्पतियां, ठीक है। अगला प्रश्न है, अगर ये वाला दिया है पिबंती नद्या, तो का स्वयमेव नाम पिबंती, तो नद्या, नद्या इसका आंसर हो जाएगा नद्या, तो यहाँ पर हो जाएगा वृक्षा, के परोपकार है तो सताम सज्जना, सज्जना ही आ जाएगा, सज्जना परोपकाराय कार्यम कुर्वन्ति गुणा गुणज्ञेषु, तो इनके भी आंसर देना है। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा, नहीं तो मैं इसका आंसर भी देता। आसाद तो या जलम कुत्र प्रवहन्ति, आसाद तो या जलम नद्याम, नद्याम सत्वमें आंसर लिखना, नद्याम प्रवहन्ति जलम भवन्ति अपेया कुत्र, तो समुद्रम आसाद्य जलम अपेया भवन्ति। गुणज्ञेषु प्रति, ये क्या लिखा है यहाँ, गुणज्ञेषु में विभक्ति पूछी है, तो गुणज्ञेषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। फिर नीचे लिखे हुए प्रश्नों का उत्तर देना है।
कश्चन बाला पाठशाला गमन बेलायाम, उसी ये क्वेश्चन पूछे भी हैं पाठ नॉर्मली। तो का तंद्रालु भवति, तो तंद्रालु बाला, ठीक है। बाला कदा तीर्थम अगच्छत्, पाठशाला गमन बेलायाम, इसका आंसर। बालस्य मित्राणि किमर्थम त्वर्माणः, तो बालस्य मित्राणि विद्यालय गमनाय, त्वर्माणः तो विद्यालय गमनाय। अगला देखते हैं कि भो नरोत्तम हम, अथवा वाला आप खुद देख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट यहाँ बता देता हूँ। कल्पतरु वृक्ष घटः ललित, ये खाली कुंभकारः घटम रचयति, ऑप्शन में गलत लिखा है, यहाँ घटम हो जाएगा। और मृदुम गाय गीतिम ललित, यहाँ ललित हो जाएगा। तस्य उद्याने वृक्षा आसीत कल्पतरु आसीत, ठीक है ना, कल्पतरु आ जाएगा। सुभाषित द्वय लिखना, लिख लेंगे। प्राचार्य के लिए आवेदन पत्र लिख लेंगे। अब इसमें से ये आदि गुरु शंकराचार्य जन्म केलर प्रांत कालड़ी ग्रामे, तो ये आंसर आप लिख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जन्म स्थान केरल प्रांत कालड़ी ग्राम लिख देंगे, ठीक है ना। पितु नाम माँ, और दूसरा पितु नाम शिवगुरु, ठीक है ना। माता कस्य पालनम पोषणम अकरोत्, तो तस्य माता पुत्रस्य पालनम पोषणम अकरोत्, ठीक है। कालड़ी देशा ग्राम कस्मिन् प्रांते, तो केरल प्रांते, है ना, कालड़ी, इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 में आपको ये लिखना ही है। तो आशा है आपको समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।